वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आतिश शर्मा। है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कहा आपसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ सर्वाइव हो रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें सन से ऑब्टेन होती है। सन के पास ही केवल वो एनर्जी है जो कि लाइफ को सर्वाइव करा सकती है। ये एनर्जी सबसे पहले सन से प्लांट के द्वारा यूज की जाती है और प्लांट इस एनर्जी को फूड में चेंज कर देता है। देखिए, प्लांट्स सन से एनर्जी किस में आ गई? प्लांट में आ गई। अब इस प्लांट को कोई एनिमल एज अ फूड क्या करता है? ऑब्टेन करता है। ये जो फूड गया, अब वो इसमें क्या करेगा बेटा? एनर्जी देने का काम करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो और ये क्या करेगा? कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेगा एज अ फूड, ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अगर इसको अनदर एनिमल कोई इंजेस्ट करता है, इसको कोई दूसरा एनिमल खाता है, तो ये फूड अब इसमें पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने देखा बेटा कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वो कई डिफरेंट लेवल में क्या होता है? पास ऑन होता है। ठीक है ना? जिसको हम कहते हैं फूड चेन। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? फूड चेन। तो जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये हमारा कोई प्लांट है। ये हमारा क्या है? प्लांट है। दैट इज द प्रोड्यूसर। मैंने कहा कि प्रोड्यूसर में ही केवल कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके फूड बना सकता है। अगर ये प्लांट नहीं होंगे तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब सपोज कीजिए इस प्लांट को खाता है हमारा कोई इंसेक्ट। किसी इंसेक्ट ने इसको डाइजेस्ट किया, तो देखिए इसने जो सन से एनर्जी ली थी वो देखिए इंसेक्ट में पहुंच गई। अब इस इंसेक्ट को खा लेता है कोई फ्रॉग। अब इसको फ्रॉग ने खा लिया, तो अब ये इंसेक्ट से यही एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई? फ्रॉग में हो गई। फ्रॉग की लाइफ सर्वाइव होने लगी। अब इस फ्रॉग को किसी स्नेक ने खा लिया, तो देखिए यही एनर्जी प्लांट से इंसेक्ट में आई। इंसेक्ट ने इसको ट्रांसफ़र की फ्रॉग में। अगर ये खा लेता है फ्रॉग को, अगर स्नेक खाता है तो स्नेक के पास एनर्जी पहुंच गई, और स्नेक को खा लेता है हमारा ईगल। अब ये एनर्जी किस में पहुंच गई? ईगल में पहुंच गई। ईगल को कोई खाता नहीं है, इसलिए ये एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई। तो देखिए, सन से निकलने वाली या जो सन की एनर्जी थी उसको देखिए हमने प्लांट में भेजा, प्लांट से ये इंसेक्ट में आया, इंसेक्ट से फ्रॉग में आया, फ्रॉग से स्नेक में आया, स्नेक से ईगल में आया। तो आपने कहा सन की जो एनर्जी है वो 1 2 3 4 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हुई? ट्रांसफ़र हुई। ये जो आपके किसी फूड चेन के ये जो आपके लेवल्स होते हैं, दीज लेवल्स आर नोन एज द ट्रॉपिक लेवल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। ये है ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ये है हमारा ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ये है हमारा ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ये है हमारा ट्रॉपिक लेवल फोर्थ, ये है हमारा ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ। क्लियर हुआ? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ मैनी ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट इन दिस या गिवन फूड चेन, तो आप कहेंगे देयर आर 5 ट्रॉपिक लेवल्स। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स तक जाता है। क्लियर हुआ? तो अब हम पढ़ते हैं बेटा ट्रॉपिक लेवल क्या है। तो ट्रॉपिक लेवल्स, देखिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स आर द लेवल्स at which organisms obtained their food, या इसी को लिख सकते हैं बेटा आप एनर्जी। क्लियर हुआ? ट्रॉपिक लेवल आपके वो लेवल होते हैं जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी या फूड को ऑब्टेन करता है। मतलब ये हो गया तो ये इससे ऑब्टेन कर रहा है, फ्रॉग हो गया तो ये इंसेक्ट से कर रहा है, स्नेक फ्रॉग से कर रहा है, और ईगल स्नेक से फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो जितने भी आपके लेवल होते हैं, जितने भी आपके स्टेप ऑफ फूड चेन होते हैं, इन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। क्लियर होगा बेटा? ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि कोई आपकी फूड चेन दी है, उसमें पूछ सकता है वो ट्रॉपिक लेवल्स कितने हैं। तो आप याद रखिए कि हमेशा फूड चेन हमारी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि केवल प्लांट ही वो आपके नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाते हैं। इसके बाद इनके द्वारा बनाया गया फूड आपके डिफरेंट आपके ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। ये नहीं होंगे तो कोई सर्वाइव नहीं करेगा। तो याद रखेंगे प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर जो लास्ट वाला आपका लेवल होगा दैट इज कॉल्ड द टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स। ये सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। क्लियर है? चलिए अब दूसरा हम यहाँ टॉपिक देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट एनर्जी फ्लो। बहुत पूछा जाता है ये बेटा आपका एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले तो याद रखना है कि हमारा ये एक डायग्राम जो बना हुआ था, तो एनर्जी हमें मालूम बेटा सन से आती है तो प्लांट में जाती है और कहाँ जाती है, लास्ट में टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स तक जाती है। तो ये प्लांट से कंज्यूमर में जाती है, कभी भी कंज्यूमर से प्लांट में नहीं आती है। तो आप कहेंगे एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, मीन्स प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो इसको कहते हैं बेटा क्या, यूनी डायरेक्शनल। तो एनर्जी फ्लो क्या है बेटा आपका, यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसका मीन्स क्या हुआ, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। ये हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जाती है। क्लियर है बेटा? अब देखिए क्या होगा इसकी डेफिनेशन, कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या डिफरेंट आपके जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, इनमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कहाँ से हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो रहा है। क्लियर है? सन से आपकी एनर्जी आई, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा प्लांट, प्लांट से ये दूसरों में पहुंचेगी। तो प्लांट को भी सर्वाइव होना है तो उसको भी बेटा सन से ही एनर्जी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होगा बेटा, तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का मूवमेंट है कहाँ से बेटा, फ्रॉम एक्सटर्नल, ये बाहर का, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द सक्सेसिव, ये कई सारे क्या हैं, टॉपिक लेवल्स। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? चलिए तो इसको लिखते हैं बेटा, इट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से आ रही है एनर्जी, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू, किसके थ्रू निकली, थ्रू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ये देखिए आपके 5 लेवल्स से क्रॉस हो रही है। एंड इसके बाद मैंने बताया आपको कि चाहे एनिमल डेड हो जाए या प्लांट डेड हो जाए, जब ये डेड हो जाएंगे तो इस पर डिकम्पोजर्स क्या करेंगे बेटा, इसको, इनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और इनसे जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑब्टेन करेंगे दे रिटर्न टू द नेचर, और फिर से आपके नेचर में ये रिटर्न कर दी जाएगी। एंड बैक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देखिए जो भी एनर्जी का फ्लो हुआ वो हमने देखा, एनर्जी का फ्लो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हुआ। ये आपके डिफरेंट सक्सेसिव आपके क्या है बेटा, ट्रॉपिक लेवल में पास हुआ। इनकी डेथ के साथ ही ये क्या हुआ, डिकम्पोजर्स के द्वारा फिर से किस में छोड़ दिया गया, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्लियर है? तो जो यहाँ से लिया था डेथ होने के बाद वो रिटर्न करना है हमें, हम यहाँ से कुछ नहीं लेके जाते हैं। क्लियर हो बेटा? लॉ ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेटा लिंडरमैन।
तो लिख लीजिए पहले तो ये समझ लीजिए है क्या ये। तो इट इज़ प्रपोज्ड बाय, ये जो लॉ है इट इज़ प्रपोज्ड बाय, ये देने वाले साइंटिस्ट थे, प्रपोज्ड बाय लिंडरमैन। लिंडरमैन अगर आपकी ईयर पूछे तो इन 1942 लिंडरमैन ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था कि केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है। हम ऑब्टेन तो 100% कर रहे हैं, लेकिन हमसे जो ट्रांसफ़र होगी वो केवल 10% होगी। क्यों होगी उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी। चलिए अभी मैं एक आपको फ्लो डायग्राम बताऊंगा बेटा। ये फ्लो डायग्राम याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम एक फूड चेन की बात कर रहे हैं, ये है बेटा हमारा सन, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी प्लेनेट हो सभी के लिए जो एनर्जी का सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, दैट इज द सन। सन से ही एनर्जी आ रही है, उसी पर लाइफ सर्वाइव कर रही है। अब देखिए सन से जो रेडिएशन आती हैं वो आपको मालूम है सबसे पहले कहाँ जाती हैं बेटा, आपके प्लांट में जाती हैं। इट इज़ द प्लांट, कोई भी एक प्लांट है प्रोड्यूसर है। तो सन से जितनी भी एनर्जी आती है उसका केवल 1 से 2% ही प्लांट में स्टोर किया जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 1 से 2 की जगह आप 1 मान के चलिए इसको, कि केवल 1% एनर्जी जो सन से टोटल एनर्जी आ रही है उसका केवल 1% प्लांट ऑब्टेन करते हैं, बाकी 99 आपकी वेस्ट हो जाती है। अब देखिए इस प्लांट से एक में छोटी सी, अभी मैंने एक फूड चेन बनाई थी वो लॉन्गेस्ट फूड चेन है, लेकिन अब मैं एक छोटी सी बना रहा हूँ। इस आपके जो प्लांट है इसको खा लेता है सपोज कीजिए एक डियर। क्लियर है? अब ये प्लांट से जो एनर्जी इसने स्टोर की थी वो ट्रांसफर टू द डियर, और इस डियर को खा लेता है कोई लायन। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लिंडरमैन ने कहा था क्या, उसने फूड चेन की बात की तो सन से कोई बात नहीं की, लेकिन हमें याद रखना है कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो केवल 1% प्लांट के द्वारा ऑब्टेन की जाती है। ठीक है? अब देखिए प्लांट ने क्या किया, जितनी भी ऑब्टेन की वो आपके नेचर में फूड आया जो प्लांट ने प्रिपेयर किया, दैट इज द 100%। प्लांट ने जितना भी बनाया उसने 100% उस फूड चेन का ये स्टार्टिंग हुई हमारी। क्लियर है बेटा? अब देखिए प्लांट क्या करेगा, प्लांट के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें भी आपका रेस्पायरेशन होता है, उसको भी बेटा फ्लावर्स बनाने होते हैं, उसको भी लीव्स को डेवलप करना पड़ता है, उसको भी ब्रांच बनानी पड़ती हैं, उसको भी ग्रोथ करना होता है ना। मतलब जैसा हम में प्रोसेस हो रही है लाइफ की वो सभी प्लांट में भी हो रही है बेटा। और आपको मालूम है कि हमारे अंदर जो प्रोसेस होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ प्रोसेसेज होती हैं, दे रिक्वायर्ड एनर्जी, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए तो हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी विदाउट एनर्जी हो रही होती तो हमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें फूड की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बेटा हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमें क्या याद रखना है, लाइफ प्रोसेस नीड एनर्जी। अब देखिए प्लांट को सर्वाइव होना है कि नहीं होना, तो प्लांट को भी तो बेटा एनर्जी चाहिए। तो उसने जो 100% अपनी एनर्जी बनाई थी, ये देखिएगा समझिएगा, ये क्या करता है, इस 100% एनर्जी का 90% ये क्या कर लेता है बेटा, यूज्ड इन इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर हुआ कि बेटा उसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस 100% का 90% क्या कर लिया बेटा, यूज कर लिया। और यूज कर लिया इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हीट में चेंज हो गया, मतलब वेस्ट हो गया, ये वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद बचा हुआ जो 10% है बेटा, जो 10% फूड है या एनर्जी है, इट स्टोर्ड, ये इसने क्या कर ली बेटा, स्टोर्ड करके अपने अंदर रख ली कि भाई अगर कहीं किसी दिन खाना नहीं मिलेगा तो वो इससे काम चला लेगा। क्लियर है? यही तो करते हैं भाई हम, है ना। हम अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो पूरा पूरा खर्च थोड़ी कर देते हैं कि खर्च करने के बाद ही घर पर लाके खड़ा करेंगे। हम उसको लेकर आते हैं और इतना पेट्रोल छोड़ देंगे कि अगर हम कल जाएं तो पेट्रोल पंप तक हमारी गाड़ी पहुंच जाए। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही प्लांट करते हैं बेटा।
प्लांट ने 90% यूज किया, लेकिन 10% स्टोर कर लिया कि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इस एनर्जी का यूज करेगा। क्लियर। अब देखिए, इस प्लांट ने जितनी भी एनर्जी यूज की थी उसका केवल 10% स्टोर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको बेटा क्या हुआ, इस डियर ने खा लिया, इंजेस्ट कर लिया। इस डियर ने इस प्लांट को खा लिया। तो अब मैं अगर पूछूं बेटा कि इस प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, तो आप कहेंगे इसके पास बेटा केवल 10% एनर्जी है, क्योंकि ये तो वेस्ट कर चुका। क्लियर है। तो इसको केवल इसकी कितनी मिली बेटा, 10% एनर्जी मिली, इसकी 10% मिली कि नहीं मिली। तो ट्रांसफ़र केवल कितना हुआ बेटा, 10% का। क्लियर। अब ये जो 10% इस डियर को मिली, ये मानी जाएगी इसके लिए 100%। ये इसके लिए कितनी हुई, जितनी भी एनर्जी मिली वो तो उसके लिए 100% है। ये भी वही काम करेगा, क्या बेटा, 90% यूज करेगा। एनिमल भी ऐसे ही करते हैं, 90% यूज करते हैं और 10% स्टोर करते हैं। स्टोर्ड फैट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं, है ना। सुना है बेटा, ग्लाइकोजन हमारे अंदर हो जाती है स्टोर, ऐसी एनिमल्स के अंदर हुआ। तो देखिए इसने भी वही किया जो प्लांट ने किया। जो 10% एनर्जी मिली थी वो इसके लिए 100% हो गई। इस 100% में 90% इसने यूज कर ली, 10% स्टोर कर ली। अब इस डियर के पास केवल 10% एनर्जी है। अब इसको लाइन ने क्या कर लिया बेटा, खा लिया। क्लियर है। अब लाइन भी यही करेगा, क्या, ये 10% एनर्जी इसके लिए कितनी है बेटा, 100% है। 90% ये यूज करेगा और 10% स्टोर करेगा। क्लियर हुआ। तो दिस फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड द 10% एनर्जी फ्लो। तो कैसे लिखेंगे बेटा, प्लांट ने कितनी यूज की, प्लांट यूज्ड ओनली 1 to 2% सनलाइट। प्लांट ने केवल 1 से 2% सनलाइट को यूज किया एंड, और इससे क्या करेगा, चेंज इनटू फूड। और इसको किस में चेंज कर दिया बेटा, सनलाइट की को यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसने फूड में इसको चेंज कर दिया। अब क्या करेगा, इसका अबाउट क्या करेगा बेटा, 10%, अबाउट 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द next level and 90% used in their used in its metabolic activities। क्लियर है कि नहीं बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेवल पर भी यही हुआ, नेक्स्ट लेवल पर भी ये हुआ। तो ये जो आपका पैटर्न है, दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। ये जरूर लिखना है, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम, फूड चेन की बात कर रहे हैं। एज नोन एज, क्या कहलाता है बेटा, यही है आपका बेटा लॉ ऑफ 10% एनर्जी फ्लो। क्लियर हुआ। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, वो क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे आएंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके क्वेश्चन में कोई एक फूड चेन दी जाएगी, ये आपका कोई प्लांट है और मैं वही लॉन्गेस्ट फूड चेन लेके चलता हूँ, ठीक है बेटा। इसको किसी इंसेक्ट ने डाइजेस्ट किया, इंसेक्ट को खाया किसी फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया किसी स्नेक ने, स्नेक को इंजेस्ट किया किसी ईगल ने। क्लियर है। हाँ,
अब यहाँ पर अगर ये सन दिया हुआ है तो सन से भी दे सकता है, लेकिन हमें ये मालूम है बेटा हम प्लांट से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर प्लांट से स्टार्ट नहीं करके वो सन से दे रहा तो कैसे करेंगे? देखिए सन से सपोज कीजिए 20 लाख जूल एनर्जी आ रही है। किससे आ रही है? सन से आ रही है। क्लियर है? अब पूछ रहा है ये डिफरेंट टॉपिक लेवल्स में कितनी कितनी एनर्जी होगी। क्लियर है? अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैंने कहा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, जिसको हम बहुत ईजिली करेंगे बेटा। देखिए कैसे होगा। मैंने बताया कुछ नहीं याद रखना है आपको, आपको केवल याद रखना है अगर सन से प्लांट में आ रही है तो 1% होगा। कितना होगा? 1% होगा। और नेक्स्ट लेवल में यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगा वो केवल 10% होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ सन से कितनी आ रही है? 20 लाख जूल आ रही है। इसका 1% कितना हो जाएगा बेटा आपका? यही होगा। ठीक है ना? 1 10 100,000 10,000 20,000 जूल्स केवल किसको मिली बेटा? प्लांट को मिली। इट ऑब्टेन ओनली 1% ऑफ द टोटल एनर्जी दैट इज गिवन बाय द सन। क्लियर है? इसने केवल 1% यूज किया। अब देखिए यहाँ से हमारा चालू हुआ। अब देखिए इसको अगर हटा दिया जाए तो भी यहीं से स्टार्ट करना। ठीक है ना? वो क्वेश्चन आपको कैसे भी दे सकता है। अब देखिए ये क्या करेगा? ये 90% मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करेगा। कितना करेगा? 90%। और 10% क्या करेगा बेटा? ट्रांसफ़र करेगा, जैसे हमने ऊपर बात की थी अभी। तो अब इस 20,000 का 10% कितना होगा? 20,000 का 10% निकाल लेते हैं हम। 20,000 10% कितना हुआ बेटा? ये हुआ बेटा 2000 जूल। क्लियर हुआ? तो इंसेक्ट को इस प्लांट को खाने पर केवल 2000 जूल एनर्जी मिली। क्लियर? अब इंसेक्ट भी वही करेगा। इस 2000 का 90% इसने क्या कर लिया बेटा? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज किया और इसका 10% ट्रांसफ़र किया फ्रॉग को। तो 2000 का 10% कितना होगा बेटा? 200 जूल। फ्रॉग को कितनी एनर्जी मिली? 200 जूल मिली। अब फ्रॉग क्या करेगा? इस 200 जूल एनर्जी का 90% यूज करेगा इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और 10% पास करेगा जो कि पहुंच जाएगी हमारी स्नेक में। तो 200 का 10% कितना होगा बेटा? 20 जूल एनर्जी केवल स्नेक को मिली। क्लियर बेटा? अब स्नेक ने वही काम किया। स्नेक ने इस 20 जूल जो कि बहुत कम हो गई एनर्जी, इसका 90% यूज किया, कंज्यूम कर लिया इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ट्रांसफर टू ईगल ओनली 10%। क्लियर है? अब 20 जूल का 10% कितना हुआ बेटा? 2 जूल। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी आई थी वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में क्या हो गई बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्लियर है? और जो सबसे पीछे वाला आपका लेवल होता है उसको बहुत कम एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन भी आता है कि जो आपकी फूड चेन्स होती हैं इनमें ट्रॉपिक लेवल कम क्यों होते हैं? ठीक है ना? मैंने बताया ये लॉन्गेस्ट है, इससे बड़ी कोई फूड चेन नहीं पाई जाती। क्लियर है? क्यों नहीं पाई जाती? अगर इसके आगे भी कोई लेवल होता तो उसको कितनी मिलती? 0.2 जूल एनर्जी मिलती केवल। तो वो दिन भर तो ऐसे खाना ही खाता रहता तो वो सर्वाइव कर पाता, है ना? तो देखिए आपका क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको याद कर रखना है, अगर सन से आ रही बेटा तो प्लांट में केवल 1% पहुँचेगी और प्लांट से जो आपका एनर्जी का फ्लो होगा वो केवल 10%। देखिए 20 लाख का आपको कितना मिला? 20,000 मिला। 20,000 का 10% इंसेक्ट में गया तो केवल 2000 जूल मिला। इस 2000 जूल का इंसेक्ट से फ्रॉग में ट्रांसफ़र हुआ जो 10%। 2000 का 10% 200। 200 का 10% जो स्नेक में गया वो आपका 20 जूल पहुंचा। 20 जूल का 10% केवल ईगल में 2 जूल पहुंचेगा। क्लियर है? तो ये बेटा कोई भी आपके यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी जाती है। क्लियर है? और क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्यूशन होता है। आई होप बेटा
आपको ये समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।